हेलो दोस्तों, नया साल 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज की कहानी नए साल पर खास है। सुनते हैं ये कहानी। दीवारों की रौनक लौट आई थी। घर के हर कोने में एक उजास सा फैला प्रतीत होता था। नए साल का आगमन करने को तीनों ही लालायित थे। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा। काव्या एक साथ दोनों से लिपटते हुए बोली। वो दोनों का साथ चाहती थी, दोनों को साथ साथ चाहती थी। आज नया साल सच में खुश है। केशव ने असमंजस से काव्या को देखा तो वह बोली, सीधी सी बात है पापा, हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर यानी खुश नया साल, तो बस इस बार हमारे घर में वह सचमुच खुश है। उसकी बात सुन उर्मी मुस्कुरा दी, पर केशव खिलखिला कर हंस पड़े। उनकी खिलखिलाहट सचमुच हैप्पी वाली थी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ बेटा। उर्मी काव्या का सामना नहीं कर पा रही थी। अपराध बोध घेर रहा है क्या उसे? एक बेटी और पापा के बीच दूरियां बनाने के लिए क्या वो खुद को जिम्मेदार समझ रही है? बातें करो मम्मी, मैं चीजों को समझने लायक हो चुकी हूँ। मुझे लगता है कि हमारी असुरक्षा का भाव ही हमसे सब कुछ करवाता है। पापा और आपके बीच दूरी रही, इसलिए आपने मुझे अपने करीब रखा और मैं उनसे दूर होती रही। जैसा चल रहा है चलने दो, के साथ जिंदगी कब तक काटोगे आप लोग? ये जीने का सही ढंग नहीं है। एक हैप्पी फैमिली मुझे भी चाहिए, दोनों के साथ, दोनों के प्यार के साथ। काव्या के गालों से बहते आंसू उर्मी को व्यथित कर गए। कोशिश करने की शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी काव्या, मुझे वक्त लगेगा। हम बड़ों की ईगो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ विशाल बरगद के पेड़ की तरह हो जाते हैं। पत्ते तोड़ते हुए, टहनियों को काटते हुए जड़ तक पहुंचने में समय लगता है। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। नहीं रोकूंगी इस बार। 11:30 बज चुके थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो दोनों ने अपने को संभाला। माँ बेटी की जोड़ी अभी तक जाग रही है। कोई साजिश चल रही है क्या मेरे खिलाफ? केशव ने ताना मारा। आप कुछ लेंगे पापा? काव्या ने बहुत ही प्यार व सहजता से पूछा। केशव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नन्ही काव्या का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। तुतलाती जुबान में पापा कहकर उनसे चिपट जाती थी तो कितना सुकून मिलता था। बड़ी होने के साथ उसके लहजे में नश्तर ही महसूस होते थे। बिना कुछ कहे वह अपने कमरे की ओर बढ़ गए। केशव को इन दिनों लग रहा था कि काव्या का उनके प्रति व्यवहार काफी बदल गया है। उर्मी में भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। काव्या उनसे बात करने की पहल कर रही थी और उर्मी उन्हें टोक नहीं रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। वो घर पर ज्यादा समय बिताने लगे थे और उन दोनों के बीच कोई तीसरा है या आउटसाइडर है, ऐसा कम लगने लगा था। जैसा चल रहा है चलने दो की जगह बदलाव व नए सिरे से जिंदगी जीने की बात मन को छूने लगी थी। काव्या के साथ मजाक और बातें एक सिलसिला बन गया था। उर्मी हैरान थी कि केशव का हर बात में रिएक्ट करना और कड़वाहट के शब्द कहना कहाँ गायब हो गया है। उन दोनों के बीच के ईगो और मतभेदों पर से कोहरे की चादर धीरे धीरे ही सही पर हटने लगी थी। संवाद, चाहे बेमतलब के ही क्यों न हो, जुड़ाव का उद्गम बिंदु होते हैं। अपनेपन का बहाव लहरों के बीच से होते हुए दो किनारों को मिलने को मजबूर कर ही देता है। बेटा, तुम घर का डेको बदलने की बात कर रही थी ना, तो चलो मार्केट सर्वे कर लेते हैं। कुछ नए ट्रेंड्स का पता चल जाएगा। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करवा लेना। तुम साथ चलो ही उर्मी? केशव ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा था। उनकी आंखों में प्रश्न, संशय, उम्मीद और प्यार की मिश्रित सी नमी दिखाई दी उर्मी को। दीवारों की रौनक लौट आई थी। घर के हर कोने में एक उजास सा फैला प्रतीत होता था। नए साल का आगमन करने को तीनों ही लालायित थे। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा। काव्या एक साथ दोनों से लिपटते हुए बोली। वो दोनों का साथ चाहती थी, दोनों को साथ साथ चाहती थी। आज नया साल सच में खुश है। से काव्या को देखा तो वह बोली, सीधी सी बात है पापा, हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर यानी खुश नया साल, तो बस इस बार हमारे घर में वह सचमुच खुश है। उसकी बात सुन उर्मी मुस्कुरा दी, पर केशव खिलखिला कर हंस पड़े। उनकी खिलखिलाहट सचमुच हैप्पी वाली थी। तभी खिड़की के कांच को पार करती धूप की एक किरण फर्श पर आकर बिछ गई।
तीनों जनवरी की सुबह की उस पहली किरण को छूने, उसकी तपिश को ओढ़ने उसकी ओर लपके। काव्या समझ गई कि रिश्तों में पसरा ठंडापन भी ऊष्मा तलाशने को आतुर है। हैप्पी वाला न्यू ईयर, जो बाहें फैलाए खड़ा था। केशव ने अचानक काव्या और उर्मी को अपनी बाहों में समेट लिया। पहली किरण की तपिश में अपनेपन की गर्माहट सिमट आई थी।